बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपका सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और इसकी 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। एक क्वेश्चन है 2 माइनस 3/5 जिसका हर कुछ डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका 1 होता है माइनस 3/5। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 1 का और 5 का एलसीएम 5 आएगा। तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 में डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका हो गया 2 5 10 माइनस 3/5 बराबर 10 में से 3 गए 7/5। ये आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, अब है इसका वीआई क्वेश्चन देख लो। वीआई क्वेश्चन है 2 × 2/3 प्लस 3 × 1/2। तो ये जो इंटू में है 2, इसकी 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस जो न्यूमरेटर है वो एडिशन हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2। 3 2 6 और 2 8/3 प्लस 3 2 6 और 1 7 हो गए अपॉन 2। अब आपको साफ चमक रहा है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो इन दोनों के एलसीएम लेना पड़ेगा। इस 2 की मल्टीप्लाई हम 8/3 कर दे। 8 2 16/3 2 6 प्लस 7 3 21/6 बराबर 21 और 16 हो गए 37/6। बस दो खंड मैंने आपको बताए हैं, इसके जो पार्ट है आप स्वयं करेंगे। और क्वेश्चन सेकेंड है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट है 2/9 2/3 और 8/21, चेंजिंग देम इनटू द लाइक फ्रैक्शन। यानी इनके जो है 9 3 और 21 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/9 मल्टीप्लाई 7 इज 14/63 और 2/3 मल्टीप्लाई 21 बराबर 42/63 और 8/21 मल्टीप्लाई 3 इज 24/63। तो बिगेस्ट हमारी है 42/63 और सेकंड नंबर की है 24/63 और थर्ड नंबर की होगी हमारी 14/63। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे पहले ये है 2/9
3, फिर 8/21, फिर है 2/9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए मैजिक स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है जैसे ऊपर से नीचे संख्या है 4/11, 3/11 और 8/11, इनको जोड़ना है। फिर बाएं से दाएं ओर 4/11, 9/11 और 2/11। अगर सबका मान सेम आता है, जैसे पहली रो का मान आया है 9, 4, 13 और 2 15/11, अगर सभी रो का मान 15/11 आता है तो आपका एक मैजिक स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं। ये आप स्वयं कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 into 1/2 cm long and 10.2/3 cm wide. Find its perimeters. तो फोर्थ क्वेश्चन है, रेक्टेंगल लेंथ 12 into 1/2 cm और ब्रेड्थ हो गई 10.2/3 cm। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर होता है तो वो इंटू L+D, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इंटू आपका हो गया 2 गुणा, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है। तो आगे चले, 12 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 प्लस 10 3 जा 30 और 2 32/3 cm। इसके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लीजिएगा। ट्वेंटी 5 3 जा 75/6 प्लस 64/6 बराबर 2 मल्टीप्लाई 4 5 9 और 7 और 6 13/6। 2 1 जा 1 2 3 जा 6 बराबर 139/3 cm। आंसर हो गया आपका। 5 क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट है ट्रायंगल ABE, सेकंड है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो इसके लिए बच्चों हमें इन दोनों, एक त्रिभुज का और एक
आयत का परिमाप ज्ञात करना है और उनमें से दोनों में से ये बताना है किसका परिमाप ज्यादा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABE का पेरीमीटर ज्ञात करेंगे। टोटल ऑफ बोथ साइड यानी जो उसकी भुजाएं होती है उन सभी का योग होता है। तो 5/2 cm प्लस 2 into 3/4 cm प्लस 3 into 3/5 cm। 5/2 cm प्लस 2 multiply 4 प्लस 3/4 cm प्लस 3 multiply 5 प्लस 3/5 cm। 5/2 cm प्लस 2 4 जा 8 और 3 11/4 cm प्लस 5 3 जा 15 और 3 18/5 cm। टेक LCM। फाइव अपॉन 2 मल्टीप्लाई इसके हर समान करेंगे तो इनके हरों का जो लेसे आएगा वो 20 आएगा। 2 का 20 बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई होगी प्लस 4 का मल्टीप्लाई बनाएंगे 5 से और 5 का 20 बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 10 5 जा 50 प्लस 11 5 जा 15 5 और 18 4 जा 70 2/5 4 जा 20 cm। सबका एडिशन हुआ है 5 2 7 7 5 12 5 17/20 cm। यह आपका ट्रायंगल का पेरीमीटर आया है। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है BCDE रेक्टेंगल पेरीमीटर। जो रेक्टेंगल पेरीमीटर होता है वो होता है 2 into L प्लस B। इसकी लेंथ है 2/3/4 और ब्रेड्थ है 7/6। फोर 2 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। यहां भी हम एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 है। तो 4 का 12 बनाया है 3 से मल्टीप्लाई और 6 का 12 बनाया है 2 से मल्टीप्लाई। 2 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14/4 3 जा 12 cm 4 मल्टीप्लाई
47/12। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 बराबर 47/6 cm। ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। इसका जो आपको जो भी आकृति में जिसमें ये ज्यादा लगता है आपको पेरीमीटर या ये ज्यादा लगता है वो आप स्वयं करके देखें। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, सलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7 into 3/5 cm wide. To fit in this frame, the picture cannot be more than 7 into 3/10 cm wide. How much should the picture be terminated? जो है एक तस्वीर को किसी फ्रेम की चौखट में जड़ना चाहता है। जो तस्वीर की चौड़ाई है वो है 7 सही 3/5 cm और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए जो तस्वीर की चौड़ाई दी गई है वो 7 सही 3/10 cm से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट करनी पड़ेगी। चौड़ाई है उसमें से आप जो है चौखट की जो तस्वीर की चौड़ाई से ज्यादा नहीं हो सकती, तस्वीर की काट छाट करनी है तो आपको 7 से ही 3/5 में से 7 से ही 3/10 को घटाना है यानी माइनस करना है। ठीक है बच्चों, इसको आप स्वयं कर लेना। रेतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? Who had the larger share by how much? रितु ने जो है किसी सेब का 3/5 भाग खाया और जो बचा हुआ भाग था वो उसके भाई सोमू ने खाया है। तो सोमू ने कितना भाग खाया और किसने ज्यादा खाया है और वो कितना ज्यादा खाया है ये आपको इसके अंदर बताना है। रितु एट एप्पल जो रितु ने भाग खाया वो 3/5 भाग खाया किसी सेब का। तो सोमू ईट जो सेब होता है पूरा होता है उसमें से हमने 3/5 माइनस कर दिया। तो जिसका बटे कुछ नहीं उसका बटे 1 हो गया है। तो टेक एलसीएम लेस है लेने पर तो मल्टीप्लाई 5 से 5 माइनस 3/5 बराबर 5 में से 3 गए 2/5 पार्ट जो है सोमू ने खाया। तो आपको बच्चों इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ा भाग हमारा 3/5 है और छोटा भाग हमारा 2/5 है। तो रितु एट मोर एप्पल। हाउ मच? हाउ 3/5 माइनस 2/5 बराबर 1/5। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। 8th क्वेश्चन है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 और वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 और हु वर्कड लॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज लॉन्गर। यानी माइकल किसी काम को पूरा करता है, जो पिक्चर करता है एक चित्र में कलर करता है वो 7/12 घंटे लेता है और जो वैभव होता है वो उसी कार्य को करने के लिए उसी में कलर करने के लिए 3/4 घंटे लेता है। तो किसने ज्यादा समय कार्य किया और कितना अधिक किया? माइकल टेक टाइम 7/12 वैभव
3/4 4 9/12 4। तो माइकल ने जो समय लिया वो 7/12 हॉर्स का, और जो वैभव ने टाइम लिया है वो है 3/4 हॉर्स। या जब क्वेश्चन नंबर 8, माइकल टेक टाइम इज 7/12 हावर और वैभव टेक टाइम इज 3/4 हावर। जब इनके डिनोमिनेटर सेम किए तो हमारा जो वैभव का टाइम आया वो 9/12 हावर आया है। तो वैभव टेक टाइम मोर हाउ मच? 9/12 माइनस 7/12 बराबर 2/12। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 बराबर 1/6 हावर। बस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, अपना काम पूरा करना। धन्यवाद।